Hello dear bankers, welcome to ADA 247 regulatory body and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor and I hope आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है. CBO का एग्जामिनेशन सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जाम जिसमें कि आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसको हम रीजनिंग के तरीके से लेके चल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड कुछ और नहीं बल्कि रीजनिंग ही आपसे पूछी जाएगी. हाँ, जो रीजनिंग का जो टाइप पूछा जाएगा वो कंप्यूटर से थोड़ा बहुत रिलेटेड. कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे? एप्टीट्यूड वाले एरिया में, जैसे कि नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पूछा जा सकता है, जैसे कि नंबर सिंबल कोडिंग पूछी जा सकती है, जैसे कि जो नए पैटर्न वाली कोडिंग होती है उसको हम नंबर सिंबल कोडिंग बोलते हैं, वही कोडिंग है वो पूछा जा सकता है. अभी जो हमारी फर्स्ट पेड क्लास हुई थी मैंने वहां पे आप लोगों के सामने एक एग्जैक्ट क्वेश्चन जिस तरह के आएंगे जो एसबीआई ने अपने एक्वेंट योरसेल्फ वाला जो एक पीडीएफ निकाला था जहां पे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी, मैं 2022 वाले पेपर की बात कर रही हूं, कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि देयर इज आई वुड से कि देयर इज अ गुड बज इन दी मार्केट की क्या है ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड. तो वो एक क्लैरिटी आप लोगों को मिली होगी और वो सेशन आपके हमारे इसी चैनल पे लाइव भी हुआ है, तो उससे आपको एक गारंटी, एक क्लैरिटी, एक कंफर्मेशन मिला होगा कि हाँ जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं. तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे. एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई रियली होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है. हमारा बैच जो है वो शुरू हो चुका है. अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम अपने आप से तैयारी हमारी नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उस बैच यानी कि पेड बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है कि हम अपने आप से चीजें कर पाए. बिकॉज पेपर आपका मेरे ख्याल से जनवरी, अभी दिसंबर आपका चल रहा है, जैन में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा और जैन में अगर हमारा एग्जाम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उस एग्जाम में आप लोगों की प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए, राइट. ऑल्सो जो हमारा पेड बैच है वो आप लोगों का शुरू कर दिया गया है और बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं. और बैच की टाइमिंग मैं बोलूंगी कि बिल्कुल आप लोगों के लिए रखी गई है, आप उस लोगों के हिसाब से रखी गई है. टाइमिंग आपकी है अर्ली मॉर्निंग, या तो आपकी क्लास अर्ली मॉर्निंग होती है या फिर आप लोगों की क्लासेस हम कर रहे हैं लेट इवनिंग में, ताकि आप सभी बैंकर्स जो अभी भी जॉब में हैं वो लोग क्या कर सके, लाइव क्लासेस कर सके. ठीक है, तो टाइमिंग आप ही लोगों के हिसाब से रखी गई है, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग. ये बैच की डिटेल्स है और बैच से जुड़ने के लिए आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप इस समय यानी कि आज और अगर कल आप इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा डबल वैलिडिटी विद 77% ऑफ. तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्काउंट आपको मिले तो आज या कल में आप एनरोलमेंट करा लीजिएगा और कोड का इस्तेमाल आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, Y651. ये आपका डिस्काउंट कोड होगा जिससे आपको फ्लैट 77% ऑफ विद डबल वैलिडिटी मिलेगा. ठीक है, डबल वैलिडिटी का मतलब कि ये बैच वैसे आपका 9 महीने के लिए, डबल वैलिडिटी में अगर आप लेंगे तो ये बैच आपका 9+9 यानी कि 18 मंथ्स के लिए वैलिड होगा. अब मैं सीधे लेके चलूंगी आपको आज के सेशन पे और आज के सेशन से पहले मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आप सभी लोगों को कि हम इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं. हम इससे पहले क्योंकि हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको डेटा फ्लो डायग्राम्स भी डिस्कस मैंने आपके साथ किए थे. तो कन्वर्जन में हम अभी तक क्या कर चुके हैं, हम डेसिमल से सारे कन्वर्जन सीख चुके हैं. मेरी इससे पहले वाली क्लासेस अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना सीख चुके हैं. हम डेसिमल से ऑक्टल कैसे करते हैं ये हमने सीखा है. डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा. आज का जो सेशन है उसके बाद हमने बाइनरी कन्वर्जन सीखे. बाइनरी में हमने सीखा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये हम कर चुके. बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी हम कर चुके. और बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो ये भी हम सीख चुके. तो ये सारे के सारे 6 टाइप हम अभी तक कर चुके. आज का सेशन आपका किस पर होने वाला है, आज का सेशन होगा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पे. और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में भी इससे पहले वाली क्लास में हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैं आपको पिछली क्लास में करा चुकी हूँ. लेकिन आज हेक्साडेसिमल पे ही सारा काम होने वाला है. तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे. ये क्वेश्चन मैं शायद पिछली क्लास में करा चुकी हूँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है. तो जब बात आपके हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नंबर आपके पास क्या है, 121. 121 का बेस क्या है, 16. इसको किस बेस में कन्वर्ट करना है, 10 के बेस में कन्वर्ट करना है. ये कैसे होगा, तो कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल इसको 1 को ऐसे लिखो, 2 को ऐसे लिखो, 1 को ऐसे लिखो. मैं एक रिवीजन तरीके से
करा रही हूँ ताकि आगे हम बढ़ सके। 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना, हेक्साडेसिमल है तो 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 16 की पावर 1 से होगा। इस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 16 की पावर 2 से होगा। और इन सब के बीच में क्या कर देना? आपको प्लस प्लस कर देना है, तो यहाँ पे प्लस लगाइएगा, यहाँ पे प्लस लगाइएगा। 1 का मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 से करोगे तो पहली बात तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है आपकी 1, क्या होती है? 1 होती है। तो 16 की पावर 0 यानी कि 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि यहां से रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? रिजल्ट निकल कर आएगा 1। 2 का मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, 16 की पावर 1 इज 16 इटसेल्फ, 16 इंटू 2 यानी कि 32, 32 निकल कर आएगा। उसके बाद 16 की पावर 2 होता है 256, है ना। 16 की पावर 2 का मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाय 16 जो कि होता है आपका 256, 256। सो 256 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 256 का 256 रहेगा। इन सबको कर देते हैं हम ऐड, और 256 प्लस 32 प्लस 1, इससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? 6 and 2 8 and 1 9, तो 9 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद 5 and 3 होता है 8, और इधर पे 2, तो 289 बेस 10 में आपने इसको कन्वर्ट किया, यानी कि आंसर आपका बना 289 बेस 10। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ये हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। एक बार कंफर्म कीजिए जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? यहां तक डन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे ये आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व खुद से, दिस कैन बी योर होमवर्क, इसको खुद से आप बना के देखना क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, और ये क्वेश्चन भी शायद मुझे याद आ रहा है कि हमने करा था, और अगर मुझे उतना क्लियर है भी नहीं कि करा था या मैंने होमवर्क भी दिया था, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें बस मैं इतना समझाऊंगी कि ये CB2 जो है इसका क्या करना है आपको, ठीक है? मैं इतनी सी बात आपके साथ करूंगी। तो कन्वर्ट दी हेक्साडेसिमल नंबर इनटू दी डेसिमल नंबर। अच्छा, अपने पास हेक्साडेसिमल नंबर है क्या? CB2 है, तो CB2 इस हेक्साडेसिमल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सॉरी बाइनरी लिख दिया, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? C का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं ना, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में आप कितनी डिजिट का इस्तेमाल करते हैं? आप 9 डिजिट, 16 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। उन 16 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 9, यानी कि पहले के 10 डिजिट तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और उसके बाद जो 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा। 10 को हम क्या बोलते हैं? 10 को हम बोलते हैं A, 11 को हम क्या बोलते हैं? B, 12 को हम क्या बोलेंगे? C, 13 को क्या बोलेंगे? D, 14 को क्या बोलेंगे आप? E, और 15 को आप बोलेंगे F। इस तरीके से 0 से लेके 15 तक होंगी हमारी कितनी टोटल? 16 डिजिट्स। 0 से लेके 9 सब सिंगल डिजिट में है, तो उनको हम 0 से 9 नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन 10 ऑनवर्ड्स क्या हो जाती है? डबल डिजिट, और डबल डिजिट को हम क्या करेंगे? सिंगल डिजिट में लाने के लिए हम इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ABCD लाइक दैट, ठीक है? अब ये जो C यहाँ पे लिखा है, तो C का मतलब क्या है? C का मतलब है क्या? 10 का मतलब है A, 11 मतलब B, और 12 का मतलब C। तो ये बेसिकली क्या है? ये है आपका 12, ठीक है? और B का मतलब क्या हो जाएगा? B का मतलब हो जाएगा आपके पास क्या? 11, और उसके बाद 2। तो ये नंबर आपके पास है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो रही बात, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आपको पिछली वाली क्लास में करा दिया है कि नहीं करा है, मुझे खुद भी याद नहीं है, तो मैं इसको आपके साथ सॉल्व कर लूंगी। तो बेस 10 हमें निकालना है क्या? CB2, ठीक है? क्लियर हो रहा है? ओके। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है? जल्दी बताएंगे। जी, तो सॉल्व वही, अपनी टेक्निक सेम रहेगी।
इस 2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 का मल्टीप्लाई होगा आपका 16 की पावर 0 के साथ, प्लस 11 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 16 की पावर 1 के साथ होगा, प्लस 12 का मल्टीप्लाई किसको होगा, 16 की पावर 2 के साथ होगा। 16 की पावर 0 यानी कि 1 और 2 इंटू 1 आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 2 ही आएगा, प्लस 11 इंटू 16 6 और 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 176। 16 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे, 12 के साथ नहीं 256 के साथ, तो 256 इंटू 12 आप करोगे, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये मेरे पास आंसर निकल कर आएगा 3072। अब यहां का 3072 प्लस किसके साथ हो जाएगा, 176 के साथ, प्लस किसके साथ, 2 के साथ, तो इस सब को ऐड कर लीजिए, ये 2 है, ये 6 है और ये 2 है, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 यानी कि 0 मेरे पास आएगी यूनिट डिजिट। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 और 7 होता है 14, 14 और 1 होता है आपका 15, 1 कैरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 है, ये 1 और ये 1 और 0, 1 और 0 और 1 यानी कि 2 और ये हो जाएगा 3250 का बेस 10, 3250 का बेस 10, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट रिस्पॉन्स। मेरे ख्याल से ये हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है नहीं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, हेक्साडेसिमल से करना है बाइनरी में कन्वर्ट। मेरे ख्याल से हम यहाँ तक पिछली क्लास में पहुंच गए थे, मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि पिछली क्लास हमारी शायद 2-3 दिन पहले हुई है, तो मैं थोड़ा सा मुझे मिस आउट हुआ था। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे करेंगे वो जरा समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आया कि 15 15 इसका बेस क्या है, 16 यानी कि हेक्साडेसिमल बेस है ये, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी बेस में यानी कि बेस 2 में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसका थोड़ा बेसिक बता दिया था, तो अगर कोई आज पहली बार है ना क्लास में, तो एक बार थोड़ा पिछला जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 15 यानी कि 15 बेस 16 को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मैं क्या करूंगी, मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगी। मैं पहले इसको 15, इसको हम क्या करेंगे, 5 का बेस 10 कर लो और 1 का बेस कर लो आप 10, या इतना भी मत करो, सिंपल और सिंपल कर लीजिए आप इसको, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें, इस 15 को ऐसे लिखो, 1 और 5, 1 को यहां लिखिए, 5 को यहां लिखिए। इसको आप सीधे सीधे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दो, किसके थ्रू, बाइनरी के थ्रू। क्या कर दीजिए, इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दीजिए बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स में अब मुझे कवर करना है किसको, 5 को। जब मैं 5 को बाइनरी टर्म्स में लिखूंगी तो कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है, आपको पता है कि बाइनरी में हम फंक्शनिंग कैसे करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, 2 की पावर्स में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब आपको ये पता है कि 2 की पावर 0 से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, अब इसको सिंपल ऐसे समझो, क्योंकि बाइनरी किस में फंक्शन करता है, 0 या 1 की लैंग्वेज में फंक्शन करता है। अच्छा, अगर मैं 2 की पावर 0, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है 1, पहली बात तो किसी की पावर रेस टू 0 1 हो जाता है, ये आपको पता है। अगर मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, मेरे पास रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से होगा, और 0 का मल्टीप्लाई जब किसी भी चीज से होता है तो आपके पास 0 ही रिजल्ट निकल कर आता है। दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो अब बेस हमारा ये बनेगा यहाँ पर कि हम किसको ऑन करें और किसको ऑफ करें। हम क्या करें, हम किसको ऑन करें और किसको ऑफ करें। तो ऑफ करने का मतलब 0 और ऑन करने का मतलब 1, ठीक है, राइट, हाँ। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है किसके थ्रू, आपको 5 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फंक्शनिंग यानी कि बाइनरी नंबर्स के थ्रू। क्या मैं 5 को, कैन आई प्रेजेंट 5 एज 4 + 1। अच्छा, 4 + 1 को कैसे लेकर आओगे, अगर आप यहां पे कर दोगे ऑन, ठीक है, इसको क्या कर दोगे, इसको कर दोगे ऑन, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से होगा, और 2 की पावर 0 1 होती है, तो 1 × 1 मेरे पास 1 निकल कर आएगा, ठीक है। अब मुझे 4 और चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 और चाहिए, 4 और चाहिए। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है आपका 2 × 2, 2 × 2 कितना 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि यहाँ पे इसको कर दो ऑन। इसको ऑन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 से मतलब 4 ही निकल कर आएगा।
इसको कर दीजिए 0 ताकि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 आपके पास 0 आ जाए, और यहाँ पे इसको भी क्या कर दो, इसको भी आप कर दो 0 ताकि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा 0। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 0 प्लस 0, यहाँ पे ये आ गया, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 से आपके पास 5 निकल कर आया, और ये करने के लिए मुझे ये नंबर्स का यूज करना पड़ा, यानी कि 0 1 0 1। तो मेरे पास 5 के लिए क्या निकला, 0 1 0 1। क्या बात ये क्लियर है? वेरी गुड। अब 1 को रिप्रेजेंट करो। 1 को रिप्रेजेंट करने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि 1 कैसे आ जाएगा, 0 0 0 1 से 1 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आपको पता है जब इस 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से किया जाएगा, ये 1 इंटू 1 1 ही आएगा, बाकी सब जगह पे आपकी 0 और 0 और 0 आएगा, तो 0 0 0 1, यानी कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 0 0 0 1। अब क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 4 डिजिट्स को लेना पड़ेगा या बिट्स को लेना पड़ेगा, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर इन दोनों को कंबाइन करके बन जाएगा। ये मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये भी मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब प्रॉपर आंसर अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 0 0 0 1 0 1 0 1, और इन दोनों को कंबाइन करके मेरा रिजल्ट बन जाएगा ये। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे बनता है आपका क्वेश्चन डेसिमल हेक्साडेसिमल से, किसमें, बाइनरी में। ऐसे बनता है हमारा क्वेश्चन किससे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बढ़िया से समझ में आया होगा, अच्छी बात है अगर समझ में आया तो। और अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन हम और बना के देख सकते हैं, इसको बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है, ये है आपका क्या, 89। ठीक है, 89 का बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 9 को प्रेजेंट करना है बाइनरी में, और मुझे 8 को भी प्रेजेंट करना है बाइनरी में। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे चालाकी। चालाकी कैसे करोगे, आपको पता है कि अगर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना 1 और 2 की पावर 0, मुझे जब 9 चाहिए तो 9 को मैं बोल सकती हूँ 8 प्लस 1। अच्छा, 8 कहाँ से आ जाएगा, 8 आ जाएगा अगर हम इसको ऑन कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए आपको, 1 और चाहिए। 1 और चाहिए तो क्या कर दो, इस वाले को भी ऑन कर दो। इसका जब मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। इसको ऑफ कर दो, इसको भी ऑफ कर दो, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये 0 0। तो यहाँ पे प्लस, 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 यहाँ पे प्लस। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज से होगा 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज से 0, तो 8 प्लस 1 से आपके पास आ गया 9। लेकिन इसके लिए हमने बाइनरी कोड्स क्या यूज करे, इसके लिए हमने बाइनरी कोड्स यूज करे 1 0 0 1। तो मेरे 9 के जो बाइनरी कोड्स बने वो क्या बने, वहां से कॉपी कर लो, 1 0 0 1, ये बनेंगे आपके बाइनरी कोड्स से। यस और नो, सही बात। अब इधर 8 पे आ जाओ। 8 का तो बहुत ही आसान है। 8 का इसलिए आसान है क्योंकि 8 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 8 के लिए आप केवल और केवल ये कर देंगे कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, इसको केवल कर दो ऑन, इस वाले को कर दो ऑन, इसको करो ऑफ, इसको करो ऑफ, इसको करो ऑफ। तो 2 की पावर 3 विच इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 इंटू 1 से आपके पास 8 आ जाएगा। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। ठीक है, तो 8 प्लस 0 से आपके पास 8 ही निकल कर आएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो मैंने फंक्शन यूज किया है अपना बाइनरी, वो मेरे पास आ जाएगा 1 और 0 और 0 और 0, यानी कि 8 के लिए कोड आपने बनाया 1 0 0 और 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको कंबाइन करके हमने क्या कह दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर। दोनों को कंबाइन करके लिख दो साथ में, 1 3 बार 0 और यहाँ का 1 0 0 1। ये आपका आंसर है किसके लिए, इसके लिए। जब आपने 89 बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो मेरा आंसर क्या निकल कर आया, मेरा आंसर निकल कर आया है ये। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से बता दो क्या बना अपना आंसर, 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, क्या क्लियर हो रही है बात, कंफर्म करिए जरा एक बार जल्दी से, बढ़िया से। चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब आज एक और नई चीज सीखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा सीखने में। मेरे ख्याल से ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको कुछ और एग्जाम्पल के साथ बना लेना। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग
थिंग पे, वो है आपका हेक्सा। अभी आपने क्या सीखा सबसे पहले, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते वो आपने सीखा। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 की पावर से। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात आती है आपकी हेक्साडेसिमल से किसको कन्वर्ट करने, ऑक्टल में। ऑक्टल क्या होता है, बेस 3 होता है। ऑक्टल इज वेरी इंटरेस्टिंग। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जब आप कन्वर्जन करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और कैसे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, 1 B C और ये 16 बेस है, इसको हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। बहुत ही मजे से आप इसको पढ़िएगा, मैं एक ही क्वेश्चन समझाऊंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दूंगी, उसको बना के बताना कि आपको क्या लगा है। 1 को 1 लिखिए, 1 में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बी का क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा हेक्साडेसिमल है वो बेस 16 है, और बेस 16 होने के कारण 0 से लेकर 9 तक पहले के 10 डिजिट तो हम 0 से 9 यानी कि सिंगल डिजिट में काम कर लेते हैं। उसके बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कह देते हैं बी, इसको हम कहते हैं सी, इसको हम कहते हैं डी, इसको हम कहते हैं ई और इसको हम कहते हैं एफ। तो वहां पे लिखा है बी। बी का क्या मतलब हो गया, बी का मतलब हो गया 11, यहाँ पे लिख दो 11। और सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया है आपका 12, है ना। सी का मतलब हो जाता है आपका 12। तो ये 1 हो गया, ये आपका 11 हो गया और ये आपका 12 हो गया। तो बेसिकली इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल बेस में। अब ये देखो कितनी आसानी से होगा। अब वही प्रोसेस, कुछ नया नहीं है, वापस से वहीं जाओ, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा इसमें, जैसे अभी हम कर रहे थे ना, सेम डिट्टो सेम लॉजिक लगेगा आपका यहां पे, ठीक है। कुछ नया नहीं करना है, वही जो अभी अभी आप कर रहे थे वही करिएगा। कैसे करोगे, देखो 1 को पहले चलो 12 से शुरू करते। 12 को किस में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो पहले 12 को। जैसे 12 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, समझना इसको अच्छे से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ जाओगे, फिर आगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। 12 को पहले कन्वर्ट कर लो बाइनरी बेस में। कैसे कन्वर्ट होगा, मैं इसको इरेज कर दूं क्या, आई नीड सम स्पेस, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। यहां देखो, हाँ 12 का मतलब क्या है, 12 को क्या मैं 8 + 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो 8 + 4 लिखने का मतलब है मैं 2 की पावर 3 को ऑन कर दूं और 2 की पावर 2 को ऑन कर दूं। बाकी 2 की पावर 1 को मैं ऑफ कर दूं और 2 की पावर 0 को भी मैं ऑफ कर दूं। इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, इसको ऑफ करो, इसको ऑफ करो। होगा क्या, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 निकल कर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 निकल कर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। 8 + 4 + 0 + 0, यहाँ पे प्लस होता है ना। ये तो आप देखो, मैं बहुत सारी चीजें अब शॉर्ट में कर रही हूँ, मैं हर चीज डिटेल में जाके नहीं बता रही हूँ। रीजन उसका बहुत साफ है कि अब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी। ये मेरी 6ठी क्लास है, मेरी 6th या 7th क्लास है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े तो थोड़ा पिछली क्लासेस को देख लेना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो 8 + 4 + 0 + 0 से मेरा रिजल्ट आ जाएगा 12। मेरा बाइनरी नोटेशन क्या है, मेरा बाइनरी प्रेजेंटेशन क्या है, 1 1 0 0। तो क्योंकि मुझे 12 के लिए क्या यूज करना पड़ा, 1 1 0 0। 12 के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ा, 1 1 0 0 यूज करना पड़ा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब अगला क्या है, 11 है। 11 को कैसे प्रेजेंट करोगे, 11 में क्या आ जाएगा, 8 + 3 है ना। तो 8 प्लस क्या कर लो, 8 और 3 11। अब 8 और 3 11 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 + 2 करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, 10 में एक और जोड़ना पड़ेगा ताकि हम क्या बनाएं, 11 बनाएं। अब इसको करने के लिए फिर से 4 डिजिट में लेकर आओ। 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर कितना 2, 2 की पावर कितना 1, 2 की पावर कितना 0। अब इसमें 2 की पावर 3 को क्या करना है, ऑन करना है, क्योंकि हमको 8 चाहिए ना, हमें 8 चाहिए। तो इसको क्या कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 2 की पावर 2 नहीं चाहिए, क्योंकि 8 और 4 12, 12 तो 11 से बड़ा है ना, हमें 11 तक लेकर आना है। इसको क्या करोगे, इसको ऑफ करोगे। 2 की पावर 1 चाहिए, 2 चाहिए हमें, हाँ। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऑन करेंगे। और इस 2 की पावर 0 ये यहां से भी चाहिए आपको, तो इसको भी ऑन करोगे। अब जब 2 की पावर 3 यानी कि 8 × 1 तो रिजल्ट 8 आएगा, ठीक है।
फिर 2 की पावर 2 या कितनी भी पावर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। 2 की पावर 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही रिजल्ट आएगा। 2 की पावर 0 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रिजल्ट आएगा। ये 8, ये 9, 10 और ये 11 यानी कि प्लस प्लस और प्लस, ये कितना बना 11 बना। तो 11 के लिए हमने क्या कोड यूज करे, हमारे कोड्स ये है 1011। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1011, ऐसे करके लिख दो आराम से प्यार से। अब 1 की बात आई तो 1 तो बहुत आसान है, 1 को कैसे करिएगा, 1 का आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, इसको कर दो ऑन, बस इसको ऑन करो, बाकी इसको ऑफ करो, इसको ऑफ करो, इसको ऑफ करो, ये सब क्या होंगे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, यहां से रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, यहां से रिजल्ट 0 आएगा, यहां से रिजल्ट 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 आएगा। तो ये क्या बन गया 0 0 0 1। तो यहाँ पे 1 के नोटेशन क्या आ गया आपके, 1 के नोटेशन आपके 0 0 0 1, ये आपके आ गया 1 के लिए। यहाँ पे क्या 2। अब क्या करे, अब कुछ नहीं करे, अब और आसान करे। अब क्या करो, अब सिंपल इसको, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपने, अब पिछली क्लास में जाना जरा देखना कि जब हमने बाइनरी से ऑक्टल करा था, जब हमने बाइनरी से ऑक्टल करा था तो हमने 3 के पेयर बनाए, 3 बिट के पेयर बनाए थे, है ना, 3 बिट के हमने पेयर बनाए थे। तो बस इसमें अब वही करना है आपको। तो 3 बिट्स के आप पेयर बना दीजिए। और 3 बिट्स के पेयर कैसे बनाओगे, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ आप चलना शुरू कर दे, राइट से लेफ्ट की तरफ क्या कर दो, चलना शुरू कर दो। अब इसमें इसको मैं अगर देखो, अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ का 0 0 0 1, यहाँ का 1 0 1 1, यहाँ का 1 1 0 0, इस सबको एक साथ में ऐसे बना दूं क्या, इज दैट ओके? अब मुझे क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो मैं यहां से 3 का पेयर लगाऊंगी। कितने का, मैं यहां से करूंगी 3 का पेयर, 3 का पेयर, यानी कि इसको एक साइड कर दो, इसको एक साइड कर दो, इसको एक साइड कर दो और इसको एक साइड कर दो। ऐसे करके आप इनको क्या कर दीजिए, इनको साइड में बना दीजिए। और साइड में बनाने के बाद अब आपको फिर एक बार क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब सब 0 0 0 होंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। इसको जब बाइनरी में प्रेजेंट करोगे आप, इसको जब आप बाइनरी में प्रेजेंट करोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले रही हूँ। 1 1 0 का मतलब क्या है, 1 1 0। अब इसको कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे वो दिखा रही हूँ मैं, ताकि यहाँ पे शॉर्टकट में कर सकूं मैं। 1 1 0 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 4 आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 0 यानी कि 6 आएगा। इन 3 डिजिट को जब बाइनरी से आप लेकर आएंगे ऑक्टल में तो ये 6 रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको भी वैसे बना लो, 1 1 1, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा, 2 की पावर 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा। तो ये 1, ये 2 और ये 4। और ये तो आपको पता होगा ना कि डबल होती है हमारी डिजिट, ऐसे करके ऐसे डबल। यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना रिजल्ट, 7 रिजल्ट। ठीक है, ऐसी सॉल्व करो जैसे मैंने किया। और अब आपकी बारी आ गई 1 1 0 की। तो 1 1 0 का मतलब ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 0, ये 0 रहेगा, ये हो जाएगा आपका 0, और ये 2 की पावर 2 यानी कि 4, यहां से रिजल्ट आपका आ जाएगा 4। बस इसको, अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है किसी नंबर से पहले, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं लिख दूंगी 6 7 4 का बेस 8। ये है आपका हेक्सा से इस हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका रिजल्ट निकल कर आएगा 674 का बेस 8। और 0 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 6 से पहले 0 का कोई लॉजिक है नहीं, इसलिए 674 का बेस 8, यानी कि ऑक्टल में ये ऐसे कन्वर्ट हुआ। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जरा जल्दी से बता दो, है ना, बढ़िया मजा आया ना सॉल्व करने में। चलो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बाकी कल की क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, पहले रिवीजन कराऊंगी फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगी। कुछ भी डाउट होगा तो आज की क्लास में कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ भी डाउट है तो बता देना, ताकि मैं कल की क्लास में आपके वो सारे डाउट्स हैंडल कर सकूं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए आप लोगों के पास एक होमवर्क है, और होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, एंड आई विल अप्रिशिएट कि अगर आप इसको कोशिश करोगे, ट्राई करोगे समझने का और सॉल्व करने का। तो दिस इज योर क्वेश्चन C160
16 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, और बिल्कुल सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी डिस्कस की। तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं वापस से आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको पूरी फुल फ्लेजेड जो है प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस पेड बैच में। पेड बैच हमने अभी हाल फिलहाल में शुरू किया है, दिसंबर 1 को आपका बैच शुरू हुआ है। इसकी जो फर्स्ट पेड क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन था, डेमो क्लासेस थी, वो आपके वाईटी यानी कि यूट्यूब पर भी गई है। आप वहां से देख सकते हैं कि कैसा आपकी पेड क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वहां से आप जरूर देख सकते हैं। आपके इसी चैनल पर वो पेड क्लासेस मौजूद हैं। आप डेफिनेटली जाके अपना जो है उस वीडियो सेक्शन में जाके आप अपनी पेड क्लासेस को देख सकते हैं। तो Y651 इस कोड का इस्तेमाल करके आप बैच के साथ जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि आप खुद से प्रिपेयर कर सके, तो आप हमारे मेंटर्स के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपका केवल टाइम इन्वेस्टमेंट होगा उन क्लासेस को करने के लिए। बाकी सारी जिम्मेदारी आपके मेंटर्स की, बाकी सारा जो टाइम है वो मेंटर्स आप लोगों के लिए लगाएंगे। बेस्ट ऑफ कंटेंट, बेस्ट ऑफ नॉलेज और एवरीथिंग ये आपके इस बैच में सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि इस समय आपकी डबल वैलिडिटी चल रही, तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है कि आप क्या करें, आप इसको अच्छे से अवेल करें। इस मौके को जाएंगे आप अड्डा 247 एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों के कमेंट सेक्शन हमने ऊपर लगाया है, वहां पे क्लिक कीजिए लिंक पे। और यहां इस तरह से जब अड्डा की एप्लीकेशन ओपन होगी तो अड्डा 247 एप्लीकेशन में आपको यहां ऑल कोर्सेज में आना है, अपने रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ में। रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ में आप आइएगा। यहां पे आपके पास ये है आपका एसबीआई सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, और ये है अपना बैच जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहां से करेंगे बाय नाउ। बाय नाउ करते वक्त आपको डिस्काउंट कोड लगाना जरूरी है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। तो Y651 ये डिस्काउंट कोड 3679 की फीस के साथ आपकी इस बैच में आपकी सारी तैयारी होगी, यानी कि आपके सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा टियर 1 है, साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव जो इंग्लिश में होगा उसकी तैयारी, और उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज आएगा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का भी द बेस्ट ऑफ पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। तो बेस से लेके आपके इंटरव्यू यानी कि आपके सिलेक्शन तक सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, और आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, और ये आप लोगों के सामने डिस्काउंट कोड है। इसी के साथ साथ मैं आज का सेशन यहाँ पे एंड करूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं कल की क्लास में आपकी उस क्वेरी को ले सकूं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।